हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस जो पेपर गूगल फॉर्म में लिए जा रहे हैं उसको कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना का दौर चल रहा है और स्कूलों में परीक्षाएं जो है हो नहीं रही है। तो आजकल टीचर्स गूगल फॉर्म में परीक्षाएं ले रहे हैं, तो उस परीक्षा को हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपको टीचर जो है लिंक देंगे, या तो आपके गूगल क्लासरूम में, जो गूगल क्लासरूम हर सब्जेक्ट का बना रखा है उसमें आपको लिंक देंगे, या आपको व्हाट्सएप पे लिंक दिया जाएगा। तो जो लिंक दिया जाएगा उस लिंक पे आप क्लिक करके उस फॉर्म को खोलेंगे। जैसे यहाँ मैंने डेमो क्लास बनाई है, तो इस डेमो क्लास में देखेंगे कि यहाँ ये न्यू असाइनमेंट टेस्ट के नाम से हमने जो परीक्षा लेनी है तो उसके लिए ये लिंक दिया गया है। तो मैं जब इस लिंक को क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं टीचर्स और यहाँ स्टूडेंट मैं ही हूँ, तो मेरे पास यहाँ इंस्ट्रक्शन और स्टूडेंट वर्क दो नाम से खुलता है। लेकिन बच्चे जब खोलेंगे तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन के नाम से ही खुलेगा। तो यहाँ जब आप खोलेंगे तो ये गूगल फॉर्म जो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको वो अटैचमेंट मिलेगा, और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपने परीक्षा देनी है मल्टीपल चॉइस की गूगल फॉर्म में, वो आपके सामने खुल जाएगी। अब कुछ बातें हैं जो आपको इस पेपर को सोल्व करते समय ध्यान रखनी है। एक तो ये है कि ये टाइम बाउंड रहता है, तो एक समय के अंदर अगर आप इस परीक्षा को करके सबमिट कर देते हैं तो आपका सबमिट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही समय आपका बीत जाएगा तो उसके बाद आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। और इतनी जल्दबाजी भी आपने नहीं करनी है कि इसका टाइम मान लो 1 घंटा दिया गया है, और कई बच्चे क्योंकि मल्टीपल चॉइस है ज़्यादा पढ़ने में समय नहीं लगाते हैं, तो 10 मिनट में ही करके इस पेपर को कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपने समय का पूरा सदुपयोग करना है, ना जल्दबाजी करनी है और ना ही समय से बाहर जाना है। अपने समय के अंदर ही इसको सबमिट करना है। अब जैसे हमने ये गूगल फॉर्म खोला तो इसके अंदर जो ये सैंपल लिया गया है इसमें 10 क्वेश्चन है। तो आपके सामने टीचर्स 10, 20, 40 जितने भी मार्क्स के लेंगे तो एक एक नंबर के हिसाब से यहाँ रहेंगे, और हर एक के जैसे यहाँ 4 ऑप्शन है तो कहीं 3 ऑप्शन भी मिल सकते हैं, कहीं 2 भी मिल सकते हैं। तो जैसा भी रहे आपने उन्हीं में से सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पहले पर्सन का मान लो, जो पहला पर्सन दे रखा है इसका आपको लगता है कि पहला ऑप्शन ठीक है, तो पहले को आपने क्लिक कर दिया तो ऐसे ये आ जाएगा, सर्कल में डॉट आ जाएगी। लेकिन कई बार आपको लगता है कि ये क्लिक गलत हो गया है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ दूसरा मान लो आपने लगा कि दूसरा सही है तो दूसरे को। इसके बाद अब अगला पर्सन पढ़ा, उसका मान लो आपको पहला शब्द सही लगता है, दूसरा जो भी शब्द सही लगता है तो आपको उसको क्लिक करते जाएंगे। इसके बाद अगला ऐसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे और क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप उसको वैसे ही जो भी आपको सही उत्तर नज़र आए उसको क्लिक करते जाएंगे, और जो भी ऑप्शन आपको उसका सही लगे तो उसको क्लिक करते जाएं। और ये ध्यान रखें कि उस सर्कल के अंदर डॉट आ जाना चाहिए। कई बार हम क्लिक कर देते हैं लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण या कई बार सही क्लिक नहीं होता है, वो डॉट नहीं आती है, तो ये समझे कि आपका वो क्वेश्चन हुआ नहीं है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आगे करते जाएंगे और आप अगला क्वेश्चन को स्क्रॉल करते जाएंगे, और जो भी उसका ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप ये टिक कर देंगे और जैसे ही सारे आपके हो जाएंगे, तो जब सारे हो जाएंगे तो उसके नीचे मान लो जितने, जैसे यहाँ हमने 10 लिए, तो जब तक 10 नहीं होते हैं तब तक हम देखते जाते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ स्टार है, रेड स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपके लिए कंपलसरी है। आप जो ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10, 20, 30, 40 जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से आप कोई छोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ ये स्टार लग गया इसका मतलब ये मस्ट है। अगर जब तक आप इनको फिल नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं होगा। जैसे यहाँ नाम का है तो आपने अपना नाम भर देना है, हिंदी इंग्लिश में जो भी नाम रहे। जैसे यहाँ हमने कर दिया, मान लो अनिल नाम है, तो यहाँ अनिल नाम जो है वो हमने भर दिया। इसके बाद अनुक्रमांक, अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर,
तो रोल नंबर जो आपकी भी कक्षा का जो भी रोल नंबर है, जैसे यहाँ मान लो हमने अनिल का 12 रोल नंबर था तो हमने 12 भर दिया। इसके बाद सेक्शन, तो सेक्शन हर स्कूलों में अलग अलग रहते हैं। किसी में सिंगल सेक्शन का स्कूल भी है तो वहाँ सेक्शन का कॉलम नहीं देंगे, लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा सेक्शन रहेंगे तो वहाँ ये कॉलम आपको मिलेगा। तो सेक्शन में ABCD जो भी आपका सेक्शन रहे वो भर देना है। यहाँ कई बच्चे हमने देखे हैं कि यहाँ सेक्शन भरने के बजाय क्लास भी साथ लिख देते हैं। जैसे 9th का बच्चा है तो 9th A लिख दिया, 6 का है तो 6A लिख दिया। लेकिन यहाँ सेक्शन का मतलब ABCD जो भी आपका सेक्शन है वही आप भरेंगे। इसके बाद है ये पाली शिफ्ट। कई स्कूल तो सिंगल शिफ्ट के हैं तो वहाँ ये कॉलम नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ स्कूल 2 शिफ्टों में है तो वहाँ फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट चलती है। तो वहाँ उसके हिसाब से अगर फर्स्ट शिफ्ट का बच्चा है तो वो 1 लिख देगा, सेकंड शिफ्ट का है तो वो वहाँ यहाँ 2 लिखेगा। उसके बाद जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नाम, रोल नंबर, अनुभाग, सेक्शन और पाली आप भर देंगे, तो अब यहाँ सबमिट का बटन आ रहा है। आपने जब तक ये कर लिया ठीक है, लेकिन जब तक ये सबमिट का बटन आप नहीं दबाएंगे तब तक आपका पेपर सॉल्व हुआ नहीं माना जाएगा। तो आपने उसके बाद ये सबमिट का बटन जैसे दबाया, इसका मतलब आपका सबमिट हो गया। आपको जो भी क्वेश्चन थे, आपके रिस्पॉन्स थे, वो जा चुके हैं टीचर के पास। अगर आप उसका स्कोर देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू स्कोर के नाम से है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे हमने ये क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास आ गया टोटल पॉइंट्स 5/10, यानी 10 जो क्वेश्चन थे उसमें से हमारे 5 ठीक हुए हैं, तो वो 5 स्कोर हमारा है। तो इस तरह से हम कोई भी टेस्ट को हम सोल्व कर पाएंगे। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में जाना कि कैसे हम मल्टीपल चॉइस पेपर को सोल्व कर पाते हैं। थैंक यू।